गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। तो आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम हिंदी क्लास में क्या सीखने जा रहे हैं? तो आज की इस क्लास में हम संयुक्त व्यंजनों के बारे में सीखने जा रहे हैं। आओ सीखें संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? चलिए इन व्यंजनों को आज हम सीखते हैं। तो क्या करेंगे आज हम यहाँ पर लास्ट क्लास में क्या सीख चुके हैं बच्चों? बताइए, लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? व्याकरण भाग वर्ण विचार के बारे में हम यहाँ पर सीख चुके हैं, है ना बच्चों। वर्णमाला, वर्णमाला में होने वाले वर्णों की संख्या कितनी है, वर्णमाला के भेद कितने हैं और उन भेदों में आने वाले स्वर व्यंजनों में कितने भेद हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, अयोगवाह किसे कहते हैं, व्यंजन कितने हैं, व्यंजनों में कितने भेद किए गए हैं, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, और अंत में हमने क्या सीखा था? संयुक्त व्यंजन। तो बताइए बच्चों, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? हम क्या कहते हैं लास्ट में, यानी कि क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये क्या है बच्चों? जैसे कि हम यहाँ पर कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये क्या है बच्चों? इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है। क्ष, त्र, ज्ञ और श। तो आज हम इन व्यंजनों को किस तरह से लिखा जाता है या इनकी परिभाषा किस तरह होती है, ये वर्ण कौन कौन से वर्णों के मिलने के बाद संयुक्त अक्षर बनते हैं या व्यंजन बनते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो आइए अब हम जाने ये संयुक्त अक्षर क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं ये आपको जानना है। तो चलिए लिख लीजिए संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के योग से बनने वाले बनने वाले व्यंजनों को क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ओके, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। ओके, तो दो
व्यंजनों के योग से, यानी कि दो व्यंजनों के मिलने से, योग से मीन्स मिलने से, दो व्यंजनों के मिलने से या योग से बनने वाले व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है, और ये क्या है? संयुक्त व्यंजन की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन। तो दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को या अक्षरों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आइए बच्चों, इन अक्षरों को या इन व्यंजनों को किस तरह से लिखा जाता है इसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। तो पहला वर्ण क्या है बच्चों? यहाँ पर क्ष। पहला वर्ण क्या है? क्ष। तो इस क्ष को किस तरह से लिखा जाता है? तो कौन कौन से वर्णों के मेल से यह व्यंजन बना है इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क हलंत, श जमा अ। क्ष वर्ण जो है इन तीनों व्यंजनों के मेल से बना है। क्या है बच्चों? क्ष जो अक्षर है या वर्ण है या व्यंजन है, इन तीनों के मेल से क्ष व्यंजन बना है। तो क में श मिलाया गया है और क्ष में यहाँ पर अ मिलाया गया है। अ क्या है? स्वर है। और क क्ष क्या है बच्चों? व्यंजन कहलाते हैं। और हमें व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। आपको पता है ना बच्चों, यहाँ पर जो मात्राएं होती हैं सिर्फ और सिर्फ स्वरों की होती हैं, और व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो क्ष व्यंजन जो है यहाँ पर 3 अक्षरों के मेल से बना है। वे कौन कौन से? क, श, अ। क हलंत जमा श हलंत जमा अ। तो इन तीनों के वर्णों के मेल से क्या बना है? क्ष वर्ण बना है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह क्ष किन 3 वर्णों के मेल से बना है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्ष के बाद क्या आता है बच्चों? क्ष के बाद त्र। क्ष के बाद क्या आता है? त्र। तो त्र किससे बना है? किन 3 वर्णों के मेल से त्र बना है? तो देखिए यहाँ पर यह क्या है? त्र को हमें लिखने के लिए किन किन अक्षरों की या व्यंजनों की सहायता पड़ती है? देखिए, त हलंत जमा र हलंत जमा ओ। तो यहाँ पर इन तीनों अक्षरों के मेल से क्या बने हैं? त्र बना है। त र अ, इन तीनों के मेल से कौन सा वर्ण बना है या कौन सा व्यंजन बना है? त्र संयुक्त व्यंजन बना है। तो इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त यानी कि मेल, मिलने से, तीनों वर्णों के मेल से या संयुक्त से कौन सा अक्षर बना है बच्चों? त्र व्यंजन बना है। तो त्र किन किन वर्णों से बना है बच्चों? त, र और अ। इन तीनों व्यंजनों के मेल से कौन सा व्यंजन बना है? त्र व्यंजन बना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्ष, त्र और ज्ञ, श्र ये किन किन के अक्षरों से बना है या किन किन अक्षरों के मेल से बना है। तो नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा आता है? ज्ञ। कौन सा आता है? ज्ञ। तो ज्ञ यहाँ पर हम किस तरह से लिख सकते हैं? यह ज्ञ किस तरह से लिखा जाता है? तो यह ज्ञ जो है ज जमा
य जमा अ। तो इन तीनों के मेल से यहाँ पर ज्ञ बना है ना बच्चों। तो यहाँ पर ज जमा य जमा अ, इन तीनों के मेल से ज्ञ अक्षर यहाँ पर बना है, संयुक्त व्यंजन यहाँ पर बना है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अंत में कौन सा आता है, श। अंत में क्या आता है बच्चों, श। तो चौथा व्यंजन या चौथा संयुक्त व्यंजन क्या है, श। तो यह श किन किन वर्णों के मेल से बना है। तो संयुक्त पता चल गया ना बच्चों, संयुक्त का अर्थ क्या होता है, मेल से बने, अक्षरों के मेल से बने, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक अक्षर से यह व्यंजन नहीं बना है, यहाँ पर तीन व्यंजनों के मिलने से क्या बनते हैं, ये संयुक्त वर्ण बनते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर श को किस तरह से लिखा जाता है, देखिए यहाँ पर श जमा र जमा अ बराबर श। श जमा र जमा अ बराबर श। तो यहाँ पर श र अ के मिलने से कौन सा वर्ण बना है, श्र वर्ण बना है। समझ में आ गया ना बच्चों, श र अ के मेल से श व्यंजन बना है। तो आपको समझना है कि यहाँ पर संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और संयुक्त व्यंजनों को किन किन वर्णों से या किन किन वर्णों के मेल से ये संयुक्त व्यंजन बने हैं। तो एक एक उदाहरण दूंगी मैं यहाँ पर आपको। क्ष से कौन सा शब्द आता है, क्ष से क्षमा, क्ष से क्षमा। तो देखिए यहाँ पर क्ष क्या है, संयुक्त व्यंजन है। क्ष से क्षमा, क्ष से कक्षा, क्ष से अक्षर। तो यहाँ पर देखिए क्ष से क्षमा आता है, क्ष से कक्षा आता है और क्ष से अक्षर आता है। तो ये क्या है, क्ष व्यंजन से आने वाले शब्द कहलाते हैं, क्ष व्यंजन से आने वाले शब्द कहलाते हैं। तो दूसरा यहाँ पर त्र से या त्र संयुक्त व्यंजन से आने वाला शब्द कौन सा है, यहाँ पर देखिए जैसे कि अस्त्र या मित्र ले लें हम यहाँ पर उदाहरण, मित्र। देखिए त को र से मिलाया गया है, ये क्या है बच्चों, संयुक्त व्यंजन है। तो त्र से कौन सा शब्द आता है, मित्र। ओके, तो मित्र आता है। मित्र के बाद क्या आता है, यहाँ पर नेत्र आता है। मित्र के बाद क्या आता है, नेत्र आता है। ओके, तो नेत्र के बाद यहाँ पर और एक शब्द कौन सा आता है, शत्रु। कौन सा शब्द आता है, शत्रु। यानी कि त्र से मित्र, त्र से नेत्र और त्र से शत्रु। ये क्या है, त्र से यानी कि संयुक्त व्यंजन त्र से आने वाले शब्द कहलाते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों। तो नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा है, ज्ञ। ओके, क्ष त्र ज्ञ। तो ज्ञ से आने वाला शब्द कौन सा है, जैसे कि हम ज्ञान। क्या है, ज्ञान। ये क्या है, ज्ञान से आने वाला शब्द। ज्ञान यानी कि ये क्या है, यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट ज्ञान यानी कि नॉलेज। अभी भी मैंने यहाँ पर क्षमा यानी कि फॉरगिव या सॉरी कहते हैं, क्षमा मांगना किसी से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कक्षा यानी कि क्लास, अक्षर यानी कि लेटर, मित्र यानी कि
फ्रेंड और नेत्र यानी के चक्षु या आंख, फिर शत्रु एनिमी, ज्ञान यानी के नॉलेज और उसके बाद ज्ञानी, कौन सा शब्द आता है ज्ञानी। हाँ, इस तरह के जो शब्द यहाँ पर आते हैं, ये जो यहाँ न्य दिखाई दे रहा है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर क्या आता है श। श किन वर्णों के मेल से बना है बच्चों? श, र, अ के मेल से श बना है। तो इससे आने वाला शब्द कौन सा है? श्रम। इससे आने वाला श्रम। श्रद्धा, श्रद्धा, श्रम, श्रद्धा, ये क्या है? श्र व्यंजन, श्र संयुक्त व्यंजन से आने वाला शब्द है। तो श्रम यानी के लेबर, श्रद्धा यानी के यहाँ पर रिवरेंस कहलाता है। ओके, तो देखिए आपको पता चल चुका होगा कि संयुक्त व्यंजन किससे कहते हैं और संयुक्त व्यंजनों की रचना किस तरह से की जाती है, या फिर संयुक्त व्यंजनों को लिखने के लिए हमें किन किन अक्षरों को मिलाना चाहिए या किन किन अक्षरों के मेल से ये संयुक्त व्यंजन बने हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं या संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। वे कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त व्यंजन की परिभाषा क्या है? 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्ष किन किन व्यंजनों के मेल से बना है, त्र किन किन व्यंजनों के मेल से बना है, ज्ञ किन किन व्यंजनों के मेल से बना है और श किन किन व्यंजनों के मेल से बना है, आपको ध्यान में रखना है। और इनसे आने वाले शब्द कौन कौन से हैं ये भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो चलिए बच्चों, आज का यह संयुक्त व्यंजन ये क्या है बच्चों? ग्रामर भाग है, यानी कि व्याकरण। क्या है ये? व्याकरण भाग है। तो इसे क्या करना है? व्याकरण भाग में लिखना है। ओके, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है और संयुक्त व्यंजनों को किस तरह से लिखा जाता है। तो क्या करना है? ये संयुक्त व्यंजन व्याकरण भाग में आपको लिखना है और इनसे आने वाले यानी कि क्ष, त्र, ज्ञ, श्र से आने वाले 10 वर्ड्स आपको क्या करने हैं? लिखने हैं। कितने बच्चों? 10 वर्ड्स आपको लिखने हैं। ये आपके लिए गृह कार्य है। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। बाय, टेक केयर।